नमो वरियंताणं नमो सिद्धाय नमो आर्याय वज्रं विसर्पसाहुरं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञमनिष्ठासे दुष्कं पादं बालबूधाय कथते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय हो। परम पूज्य भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराट सागर जी महाराज की जय हो। बोलो ब्रह्म पूज्य गुरु शिक्षक विष्णु सागर जी महाराज की जय हो। अब अपन सखी के रूप चलाएंगे। सखी में कुछ भेद है, कुछ क्या, सखी के रूप जो है किसी के रूप के अनुरूप नहीं, यानी मुनि जैसे नहीं चलते, इसीलिए यहाँ पर सखी के रूप अपन सिद्ध कर रहे हैं। और सखी शब्द के प्रयोग में पूर्व कथित जिन सूत्रों का उपयोग होता है उन सूत्रों को आप अर्थ सहित स्मरण कर लें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। वो सूत्र कौन कौन से हैं तो एक बार अपन देख लें। इन सूत्रों के माध्यम से ये पूरा सिद्ध होगा सखी का। कौन सा है? पहला है समाना सवर्णे दीर्घ भवति परश्लोकम, 24वां सूत्र था। व्यंजन वस्त्रम परवर्णे, 25वां था। इवर्णेयम सवर्णो न च परलोप्य, 44 नंबर का सूत्र है। ये आपका 49 नंबर का सूत्र है। अत्यंत पूर्व उपधा, ये 79 नंबर का सूत्र है। फिर रेप सो विसर्जनीय 130 नंबर का सूत्र है। फिर आमंत्रण सी समुद्धि 133 नंबर का सूत्र है। हर्ष नदी श्रद्धाभ्याम सरलोपम 134 नंबर का सूत्र है। आमी चाणु 147 नंबर का सूत्र है। नामीकरण परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी समूह सर्जंत्रोपी 150 नंबर का सूत्र है। फिर पंचादव घुट, ये 5 घुट कहलाते हैं, 159 नंबर का सूत्र है। इदुदग्नि 161 नंबर का सूत्र है। औकारो पूर्वम 62 नंबर का सूत्र है। ये इरुदुर्जसी 163 का है। संबोध उच्च 164 का है। अग्निरमोकारा ये 165 नंबर का सूत्र है। ससोस्कारा ससनो स्त्रियाम 166 नंबर का सूत्र है। अस्त्रियाम टाना ये 167 नंबर का सूत्र है। गी 168 नंबर का सूत्र है। गति गसुर रूपश्य ये 169 नंबर का सूत्र है। दीर्घमामी सनो 170 नंबर का सूत्र है। और गिरऊ सपूर्वा 171 नंबर का सूत्र है। इन एकारांत शब्द में एकारांत होने पर इदुदग्नि 161 नंबर का सूत्र से अग्नि संज्ञा करेंगे, क्या है। और टा आदि विभक्तियां होने पर सखी में ना सखी ता दावाग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा का निषेध हो जाएगा। क्या है, एक विशेष ध्यान रखना। यहाँ इदुदग्नि से क्या होता, अग्नि संज्ञा होना थी, पर एक और 181 नंबर का सूत्र लगेगा। ना सखी ता दवाग्नि, ठीक है। तो सूत्र से अग्नि संज्ञा का निषेध हो जाएगा, कौन सी, टा विभक्ति के आने पर, परंतु प्रथमा द्वितीया में तो अग्नि संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और अग्नि संज्ञा का फल संबुद्धि की एक वचन द्विवचन और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में दृष्टिगोचर होता है। अब सखी शब्द से प्रथमा विभक्ति सी के आने पर अब यहाँ पर अपन जो सी है इसको अपन पढ़ेंगे तो इसमें 4 सूत्र लगना है। पहला है यहाँ पर वही 176 नंबर का सूत्र है। सखिश्च सखिश्च, यहाँ बता रहे समुद्धि भिन्न, यानी संबोधन से भिन्न सी परे होने पर सखी शब्द के एकार के स्थान पर अन आदेश होगा। क्या होगा, अन आदेश होगा। तो यहाँ पर अपन करेंगे अन आदेश। उसके लिए सी विभक्ति को प्रथमा एक वचन में संबोधन के एक वचन का प्रयोग होता है। उपयुक्त सूत्र में असंबुद्धि का कथन इसलिए किया कि वहां पर संबुद्धि में प्रयोग नहीं होगा। संबुद्धि यानी संबोधन, संबुद्धि भिन्न सी, ऐसा क्यों कहा, एक शंका है तो समाधान दिया है। अगर संबुद्धि भिन्न नहीं कहते तो संबुद्धि में भी सी के होने पर इकार को अन आदेश होकर सखेन रूप बन जाता वहां, परंतु संबुद्धि में मुनि शब्द के समान हे सखे रूप सिद्ध होता है।
सखी शब्द से अब प्रथमा विभक्ति में एक वचन में सी विभक्ति के आने पर पहले नंबर करेंगे अनुबंध लोप। क्या करेंगे इसका? अनुबंध लोप इकार का। ये हो गया अनुबंध लोप। ठीक, एक अपन ने कर दिया अनुबंध लोप। अनुबंध लोप करने के बाद सखी क्या बचा? सखी प्लस सा बचा, अनुबंध लोप हो गया। स्थिति में सखी से सूत्र से सखी शब्द के कौन से? इस सखी शब्द के ये सखी शब्द थे ना, इसके इकार के स्थान पर अन आदेश होगा। किसके स्थान पर होगा? इस हम बता दे पहले, सख के ये इकार ई प्लस सा, ये हो गया 23 नंबर सूत्र। इस इकार के स्थान पर क्या होगा? जो अपन ने सूत्र लगाया था अभी सकुश्च सूत्र बोला था, यहाँ अन आदेश होगा। क्या होगा? अन। तो यहाँ हो जाएगा सख प्लस अन प्लस सा। ठीक है, अब इस सूत्र नंबर अपन लगा देते हैं यहाँ पे, सखिश्च सख्युश्च। 100 सूत्र नंबर हो गया 176 नंबर। 176 नंबर सूत्र से अन आ गया। अन आने के बाद यहां पर अब क्या होगा? तो सखन ने ये हो गया, ऐसा लिख दो सखन। क्या हो गया? सखन प्लस सा। अब यहां पर एक आगे सूत्र आता है, क्योंकि अन के आकार को दीर्घ करना था, ऐसा भी लिख सकते हो, और ये भी दोनों सखन। ये अन के आकार को, यहाँ पे अन है ना, अन के आकार को ये दीर्घ करना था, क्योंकि वो फिर से लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता, फिर से अन निकालना पड़ता। तो यहाँ पर बता रहे हैं घुटी चा संबुद्धौ, घुटी चा संबुद्धौ सूत्र है 177 नंबर का। तो यहां बोल रहे हैं संबुद्धि से भिन्न, यानी संबोधन से भिन्न घुट परे होने पर नकारांत की उपधा को दीर्घ होता है। तो घुट कौन से कहलाते हैं? सी औ जस अंग औ, ये 5 घुट विभक्तियां कहलाती हैं, यहां पर बताया। तो यहां एक नोट भी दिया है, दीर्घमामी सनौ। ठीक है, 170 नंबर सूत्र। तथा नान्तस चोपधाया, ये 300 नंबर सूत्र की वहां से अनुवृत्ति आ रही है। तो यहां पर शंका है, संबुद्धि भिन्न घुट हो, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर संबुद्धि से भिन्न घुट नहीं कहते तो हे राजन भी दीर्घ हो जाता, जो यहां नहीं बनना था। अब यहां पे अपन इसको करते हैं। तो पहले नंबर इसकी उपधा करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? अंत से पूर्व ये उपधा कहलाती है। ठीक है, ये तो प्रत्यय है, तो इसमें सूत्र लगेगा कौन सा? अंत्यात् पूर्व उपधा। ठीक है, ये सूत्र नंबर है 79। ठीक है, तो इसकी पहले कर दी अपन ने उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा करने के बाद अब यहाँ पर सूत्र के द्वारा अंतिम वर्ण की उपधा, सखन यहाँ नकार के अंतिम वर्ण, नकार के जो अंतिम वर्ण है ये स्वर है, उस आकार है तथा उपयुक्त सूत्र से इस उपधा को दीर्घ होगा। तो ये बन जाएगा सख धन आ, ये दीर्घ हो गया। क्या हो गया? आन, ना हो गया, और सा। यहाँ सूत्र कौन सा लग गया? ये घुटी चा, घुटी चा संबुद्धौ। ठीक है, इस सूत्र नंबर 177 इतना हो गया। अभी मात्र ये सी की प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही रूप चल रहा है। अब यहां पर ये उपधा को दीर्घ हो गया, तो ये बन गया सखान। ठीक है, और प्लस सा चल ही रहा है। अब यहां पर एक सूत्र आता है व्यंजनांच
व्यंजनाच। यहां पर व्यंजन से परे सी का लोप हो जाता है। ये व्यंजन है, ये कौन सा? नकार। व्यंजन से परे सी का अर्थ सा, इसका लोप हो जाता है। तो यहां पर अपन ने लोप कर दिया, तो ये सूत्र लग गया व्यंजनाच। व्यंजनाच, ठीक है। 178 नंबर का व्यंजनाच ये सूत्र लग गया, ठीक है। और यहाँ पर व्यंजनाच सूत्र लगने के बाद मात्र ये क्या बचा? सखान। एक और सूत्र लगना है, लिंगांत नकारस्य। लिंगांत नकारस्य ये 179 नंबर का सूत्र है। ये कह रहा है विराम अथवा व्यंजन के परे होने पर लिंगांत के नकार का लोप होता है। विराम यानी ये समाप्त होने वाला है, ठीक है। विराम एक सूत्र यहां पर दिया है, परिभाषा, पर वर्णाभावो विरामः अथवा यदनंतरम वर्णांतरम नोच्यते सा विरामः। अर्थ इसका है, अर्थात पर वर्ण के अभाव को विराम कहती है, अथवा जिस वर्ण के अंतर वर्ण नहीं होता उसे विराम कहते हैं। तो यहाँ इस सखान जो था, नकार विराम में होने से नकार शब्द में कोई भी वर्ण नहीं है इसके बाद वाला, उसके बाद तो नकार का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा ये सखान था, सखान, ठीक है। अब यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, कौन सा? लिंगांत नकारस्य। लिंगांत नकारस्य, सूत्र नंबर 179 से इससे ना का लोप हो गया। ये रूप की सिद्धि हो गई सखा। ये बना आपका सखा शब्द। ये प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है, उसका ये एक वचन हुआ, ठीक है, एक वचन। इस प्रकार समझना। और भी यहाँ पर कहा है लिंगांत नकार से, ऐसा क्यों कहा? एक शंका दे दी है। तो अगर लिंगांत नकार नहीं कहते तो हन धातु के हैस्तिनी के अहन कोई भी नकार का लोप हो जाता। तो सघन शब्द में प्रथम विभक्ति के द्विवचन में अविभक्ति आने पर अब यहाँ पर और सूत्र बनता है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे।